अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है। पानी के जहाज के रास्ते दूसरे देश से होकर के आपके देश में आ रहा है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में आज बन गई है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। हम कैसे रोकेंगे वो व्यवस्था? इसलिए एक एक चीज को समझना होगा हमें कि हमारे देश की पॉलिसी क्या बने, देश में क्या व्यवस्था लागू हो। अब तो आटा भी पैक करके खाते हैं लोग। लोग समझते हैं कि पैक वाला आटा ज्यादा अच्छा है। कभी कभी शहर में जाते होंगे, कन्नौज में या कहीं और, तो आप देखो कि जो काजू की बर्फी है, अलग दुकान की, हर एक की कीमत अलग अलग है। तो हमारा मानना यह है कि जब तक खेती और खेती से जुड़े कारोबार को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा और सरकारें उसमें नहीं आएंगी, तो शायद किसानों की नहीं मदद हो पाएगी। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझ करके सरकार को चुने और सोच समझ करके अपने नेता को चुने, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। ये सड़क पे जो चल रहे हो, ये समाजवादी न बने होते तो सड़क कहां से आती? इसीलिए तो हमारे वो अभी फसल बचा रहे हैं अपने आलू की, वो तार लगा के भी नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार दूसरी आ गई। और याद करना साथियों, इसी से सरकार बनी थी उनकी, इसी बात से सरकार बनी थी। बताओ, दुनिया में कहीं ऐसा सोच सकते हैं आप, जहां के हमारे मेहमान या जहां के लोग आए, जिस ट्विटर के माध्यम से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या दुनिया के उस हिस्से में लोग ये अगर सोचें और जाने तो क्या सोचते होंगे हमारे और आपके बारे में? हमारे और आपके बारे में न जाने क्या कैसे ख्याल आते होंगे। इसलिए जहां दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम लोगों को भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे बन जाएं, समझदार बन जाएं, अच्छे और बुरे का तय करने जान जाएं और जाति धर्म भूल जाएं। ये हमारे देश में जाति वाला मामला हम भूलते ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा अगला सवाल ले लें आप। अगला सवाल लोगों के बीच से है। श्री विजय वर्मा जी सवाल पूछना चाहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। आपको माइक दे दिया जाए। माइक दे रहे हैं आपको। विजय, 1 मिनट वर्मा साहब जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं विजय वर्मा, किसान हशेरन। मैं व हमारे किसान साथी अपना दर्द भरा हुआ बयां करता हूं कि रात में हम लोग जगते हैं, बीमार पड़ गए हैं। हमारे बच्चे जो मजदूरी और किसानी मेहनत मजदूरी करते थे, वो दिन में गायों और सांडों को रखाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे न तो कहीं नौकरी के लिए निकल पाते हैं और न कहीं मजदूरी कर पाते हैं। इसलिए साहब, मैं आपके ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की इस दर्द का निवारण कैसे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो दुख और तकलीफ आपने बताई है, ये केवल आपकी नहीं है। प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में लोग इसी से परेशान हैं। जो बात आज से 2.5 साल पहले हमें और आपको, गरीब लोगों को अच्छी लग रही थी, वही परेशानी बन करके आई है। मुझे याद है एक नौजवान जो मुझे टकरा गया एक जगह, मैं श्रावस्ती में गया, उस समय सरकार आपकी थी। वो नहीं पहचान पाया कौन है, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि हम चुनाव क्यों हार गए। उसने कहा कि आपने गाय कटवा दी इसलिए चुनाव हार गए। तो याद कीजिए वो समय जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको तो ये लगता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों के स्लॉटर हाउस हैं, ये तो शायद स्लॉटर हाउस हमारे हैं, आपको लगता था। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के स्लॉटर हाउस हैं। और एक भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। हमें आपको कहा गया मंचों से
मोबाइल से और चीजों से संपर्क करके कहा गया, नफरत फैला दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? वही परेशानी आ गई। आपका जो पशुधन था, मान लो गाय 4 बार ब्याती थी, उसके बाद तो आप दूध नहीं लेते थे। 5 बार ब्या गई, आप उसके बाद बेच देते थे। आप स्वीकार कर लेते थे 10, 20 हजार, 15 हजार, जो रुपया मिल जाए। आप पलट करके नहीं देखते थे कि वो गाय कहां चली गई, जानवर कहां चला गया। और ये परंपरा कोई पुरानी नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जनता को ऐसे समझाया कि गाय आपकी मां नहीं, उनकी भी मां है। लेकिन बीजेपी वालों से पूछिए, अब शायद कुछ कर रहे हैं। ये जो आपकी बड़ी सड़क है, इस पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं थोड़ा ज्यादा। और फिर शराब जो पी रहे हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा पियो आप, क्योंकि अगर आप गाय सेवा करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, तभी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री हैं। अपना खर्च खत्म करना चाहिए था, अपने कुछ मंत्री कम कर देते तो शायद सेवा होती गायों की अच्छी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शराब खरीदी जाएगी उस पे सेस लगाएंगे, उससे हम गाय की सेवा करेंगे। बताओ आप, गाय हमारी मां, उसकी सेवा होगी शराब पे पैसा बढ़ा करके। तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप खूब शराब पीजिए, तभी गाय की सेवा हो पाएगी, तभी हम बछड़े को पकड़ पाएंगे, तभी हम सांड को रोक पाएंगे। लेकिन हम बताते हैं आपकी सरकार आएगी तो इनको रोकने का भी इंतजाम करेंगे। एक सवाल किसी साथी ने पूछा है अध्यक्ष जी कि पिछली बार आपने सरकार चलाई, काम के दाम पे आपने वोट मांगा और आपने नारा दिया काम बोलता है। इस बार आपका क्या नारा होगा? इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है? क्यों सपेरो, तुम तो नहीं इंतजार कर रहे हो? इनके भी लोहियाबाद छिन गए, इनकी पेंशन भी छिन गई। एक सवाल हमारे बीच मौजूद हैं, राजू साहब, वो पूछना चाहते हैं, कामधेनु से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डेयरी से जुड़ा हुआ। राजू जी। हेलो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका उमरदा विकासखंड में स्वागत है। जब आपकी पुरानी सरकार थी तो बहुत सी डेयरी योजना थी, जिसमें से मुख्य थी कामधेनु। इस योजना से हम लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता था। ये सरकार आने के बाद पूर्णतः ये योजना बंद कर दी गई है। बस हम ये दुख बयां करना चाहते हैं कि आपकी सरकार आने पर क्या ये सरकार योजना दोबारा चालू होगी और इसमें क्या नए लाभ हम लोगों को मिलेंगे? ये कामधेनु योजना इसलिए शुरू की थी जिससे कि उत्तर प्रदेश का दूध का उत्पादन बढ़ जाए, और इस कारोबार से जो जुड़े लोग हैं अगर मेहनत करके कुछ करना चाहते हो तो उन्हें एक मौका दिया जाए। लेकिन जो आज दूध की कीमत है, ये कितनी भी मेहनत कर लें, जानवर को जो खिलाना पड़ता है, जो ये खिलाते होंगे या देखभाल करते होंगे, इंतजाम करते होंगे, उसके बावजूद भी ये घाटे में जा रहे होंगे। और बैंक से जो लोन लिया होगा उसकी किस्त भी नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए हम आप इसमें तो ब्याज माफ था, इसलिए अपनी सरकार जब आएगी तो इस तरह की जो योजना कामधेनु शुरू की थी उसका पूरा का पूरा ब्याज माफ करने का काम सरकार करेगी, पूरा ब्याज।
और साथ ही साथ ये निश्चित करेगी, अगर हमें दूध के टैंकर सरकार के लगाने पड़े, चाहे 100 नंबर की तरह, एम्बुलेंस की तरह, तो कामधेनु के एक नक्शा बना लेंगे और वो टैंकर सुबह चलेगा, सबका दूध खरीदेगा अपने आप और भुगतान उसी समय वहीं पर कर देगा। ये आपको एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज दूध ले गए और एक हफ्ते बाद पैसा मिल रहा है या 15 दिन बाद पैसा मिल रहा है। नहीं, अगर सरकार के पैसे से और सरकार की योजना के माध्यम से अगर कामधेनु योजना लगाई है आपने, तो आएगा टैंकर, आपका नापेगा दूध और वो जो नापा जाता है फैट कंटेंट और ये सब कुछ, उसी समय आपको पैसा देगी सरकार की तरफ से योजना और चली जाएगी आपके सामने से। इसीलिए हम चाहते थे कि दूध का कारोबार बढ़े। यहाँ काऊ मिल्क प्लांट इसीलिए लगा रहे थे कि कम से कम उमरदा और तिरवा के आसपास लोग गाय ज्यादा रखने लगे और 4 रुपए ज्यादा दे रहे थे हम। लोग कह रहे थे ये 4 रुपए कैसे ज्यादा दे दोगे? मैंने कहा ये बगल की सड़क चल रही है, इसमें आज 80 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई हो रही है, 80 लाख रुपया। और जब तक आपकी सरकार आएगी तो हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया हो जाए प्रतिदिन कमाई। तो 1.5 करोड़ प्रतिदिन की कमाई का मतलब क्या हुआ? 45 करोड़, और साल में सोचो कितना हो गया। अगर हमें कन्नौज या इस सड़क के किनारे दूध के कामधेनु योजना चलाने वाले जितने भी किसान हैं, अगर उनके गाय के दूध के उत्पादन के लिए 4 रुपए ज्यादा भी देना पड़ा तो इसी टोल का पैसा सीधा सीधा उसमें जोड़ देंगे। वहां सड़क पे गाड़ी वाले पैसा देंगे और यहां आप दूध पैदा करेंगे तो आपको पैसा सीधा पहुंच जाएगा। तो योजना बनाने से योजना बनती है। हम तो गरीब बच्चों को दूध भी पिला रहे थे, याद कीजिए, स्कूल में। अब वो दूध भी रुक गया, सुनने में आ रहा है। और हफ्ते में एक दिन फल का भी इंतजाम फैसला लिया। और मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर मैं ये